हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 10। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में। चैप्टर का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। ये आपका तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले आपने इसके 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इसके पिछले 2 पार्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। जब आप सर्वोदय गुरुकुल का जो लोगो होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक आपका ऊपर एक डैशबोर्ड खुल के आता है, जिसमें आपको मिलेगा वीडियो होगा, होम होगा, वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगा, कम्युनिटी होगा, अबाउट होगा। इस प्रकार से मिलना जो वहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा रहता है, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे बनी होगी। तो जिस भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना होगा आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। एक एक वीडियो मतलब कि आपका सीरीज मतलब सीरियल वाइज है, एक से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के जब तक अभी जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश का अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ था। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में, तीसरा ऑप्शन है 1946 में, जबकि चौथा ऑप्शन है 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1947 में। तो आपको ध्यान में रखना है 1947 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया से, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण से, तीसरा ऑप्शन है अरोड़ा आरू अली से, जबकि चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सुभाष चंद्र बोस से। जो फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? वो आपका सुभाष चंद्र बोस से है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर हम बात करते हैं जो सत्याग्रह था उसको स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उसका उत्तर में लिखेंगे सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके माइंड में गांधी जी आ रहा होगा, लेकिन गांधी जी नहीं थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किसका है? तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा ये कथन किसका है। यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। आखिर क्या रीज़न रहा होगा कि जो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए? उनका हमें कम से कम 3 कारण बताने यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए देखते हैं पहला कारण क्या है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारण आपका है, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। कहीं ना कहीं जो अमेरिका था और रूस था, उन्होंने ये बोलते रहे, हमेशा बताते रहे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था वो किसके लिए लड़ा गया था? स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने पे बाध्य थे। कहीं ना कहीं वे नैतिक रूप से जो थे वो बोल रहे थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, और उस स्वतंत्रता के लिए वो क्या थे? बाध्य थे। इसलिए कहीं ना कहीं ये पहला रीज़न हो सकता है, पहला रीज़न था कि वो अंग्रेज़ जो भारत छोड़ने पर विवश हुए हैं।
दूसरा पॉइंट है इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी वो कहीं ना कहीं सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति जो थी वो क्या हो गई थी, घट गई थी। उसके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ती रही। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके संस्थापक में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता को उपेक्षा नहीं कर सकता था। यानी कहीं न कहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसके बाद उस संस्थापना में कहीं न कहीं भारत का भी सहयोग काफ़ी रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए, जिसमें अमेरिका को महाशक्ति बनाया गया। और उसके अंतर्गत कहीं न कहीं उसकी भारतीय स्वतंत्रता में उसका हस्तक्षेप हुआ और अंग्रेज़ों को भी बस सुनना पड़ा कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की जो सैन्य शक्ति थी वो भी क्या हो गई थी, घट गई थी। उसके जो उपनिवेश थे और स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ती रही। आज़ाद हिंद फौज से सैनिक विद्रोह की प्रेरणा दी गई। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। इससे क्या हुआ कि विश्व जनमत भारत के साथ था। तो ये सब घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप भारत जो विश्व पूरा था वो कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में आ गया। और उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे कहीं ना कहीं उससे सीख लेकर के भारत को आज़ाद करने पर विवश हो गए। ये सब 3 घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इनको आप ध्यान में रखेंगे। आखिर क्या रीज़न था कि उन्होंने भारत को आज़ाद करने पे विवश होना पड़ा अंग्रेज़ों को। प्रश्न नंबर 2 है कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपनी मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इसी समिति को कैबिनेट मिशन कहा गया। जब ब्रिटिश में उस समय चुनाव हुए थे, लेबर पार्टी उसमें विजयी हुई और लेबर पार्टी के जो नेता थे जो आगे प्रधानमंत्री बने, कौन बना, एटली, क्लीमेंट एटली बने। और वही चाहते थे जो भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो उसके लिए एक विचार और विमर्श करने के लिए भारत के जो नेता थे उनसे विचार और विमर्श करने के लिए उन्होंने कुछ अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति बना करके 1946 ईस्वी में भारत भेजी। और इसी की समिति को क्या बोला गया था, कैबिनेट मिशन कहा गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे कैबिनेट मिशन क्या था और किसने भेजा था। क्लीमेंट एटली का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। उत्तर में लिखेंगे सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों यानी रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।